जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार, एक बार फिर स्वागत है जुनून एकेडमी समस्तीपुर में, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि हमारा प्रत्येक दिन 50 से लेकर के 100 प्रश्नों के बीच का सेट चलता है, जिसमें 50, 60, 65, 70 क्वेश्चन रहते हैं। आज 60 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, खासकर जीके और जीएस के। जो बच्चे आर्मी में दौड़ और मेडिकल पास है उनके लिए ये वीडियो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन में खड़ा हो ही जाते इस बार, तो लग रहा है वार्ड 5। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? सभी लोग कॉपी पे लिख लेंगे एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि हल्का है तो भारी भी आएगा। ऑप्शन है 29, 30, 28, 36। कितना हो गया? 28। और अगर पूछता कुल राज्यों की संख्या कितनी है तो 36। 28 जो है आपको वो राज्य है, और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 36। अगला प्रश्न है, चलिए ओमान की राजधानी कहां है? ओमान की राजधानी कहां है? मस्कट, रियाद, रामलला और अबू धाबी। मस्कट, रियाद, रामलला, अबू धाबी। लिख लिए? क्या होगा? मस्कट हो जाएगा, मस्कट। 3 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां स्थित है? बिल्कुल नया प्रश्न लग रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां स्थित है? नया क्वेश्चन है। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? बहुत बढ़िया। मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, नई दिल्ली। 4 ऑप्शन है। सोनू बताइए क्या होगा? क्या होगा? सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। ऑप्शन है हेरोडोटस, कलहन, जरिस्टन, इनमें से कोई नहीं। कॉपी पे उत्तर लिखिए। इतिहास के जनक के बारे में पूछ रहा है आपसे, लिख लिए? क्या होगा? हेरोडोटस। 5 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत हम सभी जानते हैं 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से किया था? ऑप्शन ए बड़ौदा, पोरबंदर, साबरमती आश्रम और दांडी। तो इसका शुरुआत जो है वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और कहां तक? दांडी तक। कितना ईस्वी में? 1920। इसी को बोलते हैं कौन सा कानून? नमक कानून को तोड़ने के लिए। और कौन सा आंदोलन चला था 1930 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? जैन धर्म से है। क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है ये माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। यहाँ ठंडा पड़ता है। 7 नंबर खेल से संबंधित है, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? उत्तर लिखिए। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? क्या हुआ? नागरिक अभिज्ञान आंदोलन। तो नागरिक अभिज्ञान आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नागरिक अभिज्ञान आंदोलन।
अब ज्यादा पढ़ने के बाद कुछ भी आंदोलन आ सकता है थोड़ा। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना? 5। वॉलीबॉल में? बैडमिंटन में? 1 या 2। ठीक है। क्रिकेट में? 11। कभी भी एक टीम के ही खिलाड़ी को गिना जाता है, 2 टीम नहीं। चलिए 8 का अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन यह स्थित कहाँ है यह पूछता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। लिखे क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। 9 का गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? हो गया? क्या है उत्तर इसका? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना ऋग्वेद। 8 बजने वाला है, क्यों चालू होगा? 10 कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। कुणाल बताओ। राजस्थान। सही है। बहुत बढ़िया। किससे पूछा था? किससे? हो गया? 11 का भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? आसकीय समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज। क्या होगा? आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियोज। लिख लिए? क्या होगा? मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता क्या? किस देश का था ये? किस देश का संबंधित है इसका? इटली से संबंधित है। नाजीवाद का कौन था? एडोल्फ हिटलर। चलिए महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, बोधगया, वैशाली, कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 का खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? सबसे पहले ये बताइए खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। महमूद लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। क्या होगा? राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा हार गया था और बाबर जीत गया था। 15 भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना? 5 वर्ष का है। आसान है, लेकिन 2-3 एग्जाम के बीच में एक में आ ही जाता है। 16 का साइंस शुरू होता है। जीएस का विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करना। बेड़ी बेड़ी तो ये तो होता है विटामिन बी की कमी से। बी से। रतौंधी ए की हड्डियों में अनपुसकता ई। बच के रहना ई से। हो गया? सही क्या होगा?
प्रतिऔंधी। ठीक। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? कल भी एक क्वेश्चन आया था, क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 18 का हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? सोना, पारा, लोहा, जस्ता। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लोहा में। किसमें? लोहा में। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। में पहले होता है। अब थोड़ा पीछे हो गया, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है। चेचक बीमारी डैश के कारण होती है? चेचक को छोटी माता, बड़ी माता सब बोलते हैं। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा विकास? क्या होगा? चलो, बीस का दूरी का एसआई मात्रक होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? लीटर, किलोग्राम, जूल, मीटर। सही है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। दूरी का ना भाई, लंबाई का ऐसा मतलब दूरी का तो पार्सेक को मीटर पर ऑप्शन के हिसाब से सही है। चलो, 21 माइकल फेराडे ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? उतारिए। माइकल फेराडे ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? परमाणु बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, विद्युत अपघटन का सिद्धांत, बल का नियम। बताओ कुंदन क्या होगा? विद्युत अपघटन का सही है। बहुत बढ़िया, टेक्निकल का है, थोड़ा तो जरूर जानता होगा। आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? किसे? पलीहा को कहा जाता है। पलीहा को। ऑप्शन नंबर बी। 23 का सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको भी उत्तर लिखिए और जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3, Na3HCO, Na2HCO3, NaHCO। चलो विवेक, खड़ा हो जाओ। ऑप्शन ए होगा सर। क्या है पढ़ के बताओ। NaHCO3। क्या? NaHCO3। NaHCO। चलो, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने क्या बोलेंगे? खाने का सोडा सर। ई क्या होता है? खाने का सोडा। किससे पूछा था? इसी से नहीं सर। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। 24 का है निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग तो सुने थे, लाल, हरा, नीला। द्वितीयक रंग इसमें क्या होता है? नीला लाल, नीला हरा लाल, काला सफेद लाल, गुलाबी नीला नारंगी। इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक रंग होगा क्या? प्राथमिक रंग तो लाल, हरा, नीला होता है। जैसे लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक हो गया। द्वितीय रंग क्या होता है? जिसमें लाल, हरा, नीला नहीं होगा तब हो सकता है। जैसे इसमें लाल हो गया तो गलत, नीला हो गया गलत। इन तीनों के अलावा जो रंग का सीरीज बनेगा वो हो जाएगा तुमको द्वितीय रंग। शॉर्ट भाषा में, लॉन्ग भाषा में तो फिर फिजिक्स पढ़ो 10 भाषा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? लिखो। अमृत, खड़ा हो जाओ। क्या होगा? 4 क्या? 4 डिग्री सेल्सियस। बैठ जाओ। 26 का कहता है निम्न में से कौन सा वेक्टर राशि है? वेक्टर क्या होता है? सदिश राशि। और अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा इसमें? बल हो जाएगा। चाल, मीटर, ऊर्जा सब अदिश राशि।
27 का निम्न में कौन संवेग का मात्रक है? निम्न में कौन संवेग का मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन गुने मीटर, इनमें से कोई नहीं। रुक जाओ, बताओ प्रकाश क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड सही है? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। 28 का है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या होगा? मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 29 का है मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? 206। 30 का कहता है सबसे बड़ा पक्षी होता है कौन सा? सबसे बड़ा पक्षी पूछ रहा है तुमसे। कीवी, डायनासोर, बाघ, शुतुरमुर्ग। क्या होगा? शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जीके का क्वेश्चन शुरू हो गया फिर से। कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेगादिसु, कंपाला, लुसाका, बुलेगा। क्या होगा? कंपाला। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? पेड़ से चिपक कर जो पेड़ को बचाया गया था, पर्यावरण से संबंधित है। पूछता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। कहां शुरू हुआ था? उत्तराखंड। किससे संबंधित? सुंदरलाल सुंदर लाल बहुगुण। अभी चिपकने के लिए बोलेगा तो सब किससे चिपक जाएगा रे? पेड़ से छोड़ के बाकी जो मिलेगा सब पेड़ से उतना ही चिपकेगा। करंट से चिपक जाएगा। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? लिखो, भारत मोदी सरकार का है मेक इन इंडिया। हमको तो कभी कभी लगता है हम वोट देके पछताते हैं। अब कैसा अनुभव हो रहा है ना सर? कितना दिन से एग्जाम का तैयारी कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं होता। कितना दिन से? 6 महीना से। अरे फरवरी में दौड़ हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 10 महीना। 10 महीना में 40,000 रुपया तोरा खाली खाने का पैसा लग गया अभी तक तोरा। अप्रैल में एग्जाम हो गया रहता, जून में डिस्पैच चला गया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना में छात्र इकट्ठा 1,80,000 रुपया कमा लिया रहता अभी, है कि नहीं? अब तक गांव वाला भी शक करता है कि दौड़ निकल रही कि ना निकल रही। कहीं 10 महीना से सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी पर तो न चल गई सब। ऐसा भी होता है तो सोच के देखो। परीक्षा ना होती। देखो, नौकरी के मामले में तुमको कांग्रेस सरकार सबसे बढ़िया था, लेकिन उद्देश्य बेचने के चक्कर में लगा था। नौकरी भले दे रहा था लेकिन देश असुरक्षित था। अभी नौकरी भी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, लेकिन देश सुरक्षित है, इतना है। समझ रहा है? पाकिस्तान चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पहले कांग्रेस में था। अब कहाँ चढ़ल था? कभी कभी सोचते हैं हम भी हैं कि बहुत आज 94,000 शिक्षक का जो है पटना में पीट करके मतलब पलटा दिया सबको मार मार के। तो शिक्षक का भी गलती है ना, जब सरकार उसको नौकरी दे दिया है तो अपना सहूलियत के हिसाब से ज्वाइनिंग कराएगा। अब उसके लिए आंदोलन करने गया कि हमारा 6 महीना हो गया ज्वाइनिंग का, अभी तक नहीं आया। बताइए, नौकरी मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, अब ब्याह करो। नियुक्ति पत्र देख के ही ब्याह हो जाएगा। अब तो ब्याह करना शुरू कर दो। अब गया था आंदोलन करने, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक दिया, पुलिस आकर उसको फूंक दिया। क्या करेगा सर? मतलब सब तो जाएगा तो बैठल है कुर्सी पर। अरे वो एगो पत्रकार गया, मनीष कश्यप, एगो मास्टर खैनी चुरा के क्या कर रहे हैं आप? अरे सर आंदोलन पढ़ाया हुआ था, हाथ में कहा अरे सर थोड़ा बूटी ले लेते, थोड़ा तागा शरीर था ना, आंदोलन में बैठेंगे। बताइए, मास्टर होकर टेंट में खैनी चुना रहा है तो क्या पढ़ाएगा? सरकार ने जानने लगी सब पढ़ाएगा, फ्री का पैसा लेगा। अरे तो उसको बहाल काहे किया? नहीं, बहाल काहे किया? आशा लगा दिया। क्या आशा लगा दिया? शादी हो जाएगा ना। तुम लोग भी तो वही चक्कर में है, एकदम धड़ाक से नौकरी होगा, धड़ाक से शादी करेंगे ना। गाड़ी लेना। चलो, मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है कोग से बने शेर, स्टील का बना चील,
कपास के बने चक्र और खादी से बना बाग, क्या होगा? कॉग से बने शेर। नहीं सारा बहुत सारा पार्ट पुर्जा को, लोहा के पार्ट पुर्जा को जोड़ जोड़ के साइकिल का जो चैन होता है ना, चैन में जो रहता है क्या बोलते हैं उसको? फिरविल बोलते हैं, नहीं रहता है तो वो जो गोल गोल रहता है काटा काटा वाला, उससे जोड़ जोड़ के बहुत सारा शेर एगो बनता है। समस्तीपुर में बना स्टेशन था सर। हाँ बहुत बढ़िया। शेर तो अच्छा लेकिन तोप ठीक नहीं समझे, पतला सा +91 +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? फोन करने से पहले +91 लगाना पड़ता है। किस देश का है? भारत का है। 20% रिचार्ज बढ़ा दिया है सभी कंपनी, मालूम है तुमको? मनमानी कर रहा है कंपनी वाला सब। पहले जो है सो महीना हम लोग पढ़ते थे 30 दिन के होता है, लेकिन ई लुटेरा सब जो है 199 में 28 दिन देता था, कहता था महीना भर का रिचार्ज कीजिए। 13 महीना का साल बना। अब जो है 199 में 23 दिन नया है जियो, 23 दिन 23 दिन एक दिन में बताइए। यही ना कहते फ्री का चीज बहुत खराब होता है। शुरू में 1 साल सब आदत लगा दिया फ्री में बांटा, सोच के देखो सब कंपनी का सिम बंद करके ले लिया जियो, पोर्ट करा नहीं सकते इसमें आप, सुविधा शुरू में अब दे दिया होगा शायद, अब हो रहा है, ठीक है। सब घर में 5-5 को मोबाइल है, सब में जियो मोबाइल खरीद ले, 1 साल बतियाना है और सब जगह नंबर है कि बैंक सब में छिटा गया। अब ये बताइए 2400 रुपया का आदमी जो है तो रिचार्ज कराएगा महीना में, एगो परिवार है 5 मोबाइल है, 10,000 या 12,000 रुपया के रिचार्ज कराएगा महीना साल में, कहाँ जाएगा वो परिवार? ये तो रिचार्ज हुआ सिर्फ, और जो फिर डाटा एड ऑन अलग से लगता है 151 रुपया में 30 GB, और आप एगो पूरा फिल्म लोड नहीं कीजिएगा 2 GB आपका खत्म। अरे कौन स्पीड से चलता है पता नहीं चलता है। हमको याद है पहले एयरटेल का आता था, वो 1 GB हम लोग जो है सो भराते थे पैसा लगा के, महीना खत्म होता लेकिन GB खत्म नहीं होता था। सोचते थे कहाँ करें GB को। अब तो एगो वीडियो देखना शुरू कीजिए आधा घंटे करके आपका 50% डाटा खत्म हो गया। 50% डाटा, एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदियों में, जिसमें पढ़ने आता है तो पढ़ ले। इसके लिए कोई नहीं आती पब्लिक या कोई सरकार, कुछ नहीं इसके लिए, खाली गरीब सब मर रहा है। क्या बात? 35 भारत का सर्वोच्च कानून है। ऑप्शन है भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। इसका उत्तर लिखे तो सभी आदमी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या हो जाएगा? क्या होगा? भारत का संविधान से ऊपर कोई नहीं है, भारतीय संविधान सबसे ऊपर। नासा का मुख्यालय कहाँ है? हम सभी जानते हैं नासा अमेरिका का जो है स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत का क्या है? इसरो। जैसे भारत का है इसरो, उसी तरह नासा जो है वो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी नहीं होगा तो फिर वाशिंगटन डीसी। 37 मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, मार्टिन कूपर, जॉन लायन राइट। क्या होगा? मार्टिन कूपर। काश ये अगर जन्म नहीं लिया रहता तो आज जितना भी युवा पीढ़ी है बच गया रहता, न ये आविष्कार करता न बर्बाद होता। ऑनलाइन पढ़ के तू जैसे ब्रिगेडियर बन जाएगा। तो ऑनलाइन जब पढ़ना था तो यहाँ पढ़ने का आया। रात के 11 बजे हम जाते हैं रूम चेक करने, तो मालूम चलता है कान में हेडफोन लगा के धड़ाधड़ PUBG चल रहा है, पता बंद हो गया फिर भी चलता है। और आप पूछेंगे तो क्या सर मम्मी से बतिया रहा है, होम लिख ले रहता है, होम HOME होम, बताइए होम लिख के बतियाता है, मम्मी है सो तबीयत खराब है मम्मी, 11 बजे रात में तबीयत खराब है तो मम्मी को सुतने दो। एक बार एक लड़का छुट्टी गया यहाँ से, छुट्टी चला गया, बात करवा दिया अपना गार्जियन से,
उसके अगले दिन उसके पापा फोन करते हैं कि सर लड़का घर आ गया है और हमको पता नहीं चला। सर तो बात करवा है। नहीं सर, हमसे तो कोई बातें नहीं है आपका। मतलब छुट्टी के लिए दूसरों को आप बना लेता है। मतलब बेगूसराय का लड़का था, बेगूसराय का लड़का हमको बोला कि सर हम पापा का, हमको बोला कि मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, पापा से बात कर लीजिए। हम क्या बात करवाओ? हाँ सर, तबीयत बहुत खराब है, छुट्टी दे दीजिए। हम भी कहे एक लाइन तो बतियावे कि हम कहे जाओ। अगले दिन फोन करते उसके पापा की लड़का सर घर पे आ गया, हम बोले थे कि हमसे बात करके ही छुट्टी दीजिएगा। हमको ध्यान नहीं रहा कि हम जो है सो अपना मोबाइल से उनके गार्जियन को लगा। आपको आगे क्या सर मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जाने दीजिए। तो क्या करेगा? अब ना मालूम चला उस लड़का उस प्रवृत्ति का था। ठीक है, हमसे सर कोई बातें नहीं है, हमसे तो आपका कोई बातें नहीं है। ठीक है, हमको अब लगता है वीडियो कॉल बतियाना पड़ेगा। मतलब छुट्टी के लिए जो है सो समझ सकते हो इतने तेजस्वी और रजस्वी भी हमारे स्टूडेंट हो गए आजकल, और ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन। और किसका ट्विटर की स्थापना किसने की थी? देखिए, मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक। टीम कुक, नोह अर्क और इवान क्या होगा? नोह अर्क ने ट्विटर की स्थापना की थी। ट्विटर चलाने नहीं आएगा लेकिन अकाउंट जरूर खोलेंगे। हम 3 बार खोले, आज तक चलाने नहीं आया। तुम भी खोला था? तुम क्या नहीं कर, तुम तो 6 विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से है। स्विमिंग। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ही विधायक ने लोकसभा में आर्मी भर्ती का जो है मुद्दा उठाया है, मालूम है? कि पंजाब के लगभग 20,000 नवयुवक जो है आर्मी के दौर मेडिकल पास है, पंजाब के केवल, जिसमें से 4,000 तो केवल उनके ही जिले के हैं। और उन सभी का भर्ती जो है फरवरी मार्च महीना से रुका हुआ है। और उनका एग्जाम कब लिया जाएगा ये बताने का कष्ट किया जाए। और इसके संबंध में राजनाथ सिंह से भी रक्षा मंत्री हैं, उनसे मिलने वाले हैं। लोकसभा में मुद्दा उठा, छोटा मोटा बात नहीं है। देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, उसमें मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, कि एग्जाम जो है शुरू हो गया है, इतना दिन से रुका हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि एनडीए का एग्जाम हो ही गया, एसएससी जीडी का हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद तुमको दानापुर में जो है ओपन रैली हुआ, उसके बाद लखनऊ एएमसी में ओपन रैली हो ही रहा है। जनवरी महीने में आपको जो है सो क्या आर्टिलरी सेंटर में रैली है, उसके बाद पुणे के आर्मर्ड सेंटर में रैली है, हो ही रहा है। समझ रहे हैं? सभी एग्जाम चल रहा है। यूपी टीईटी, यूपी 24 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे उसमें, यूपी टीईटी में। उसका एग्जाम हुआ, कैंसिल, पर्चा लीक हो गया, योगी सरकार एग्जाम रद्द कर दिया, 23 आदमी पकड़ाया, 23 आदमी के घर पर बुलडोजर चला दिया, सब संपत्ति जब्त कर लिया। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इससे बड़ा मतलब देशद्रोह का कानून चला है उस पर। ठीक है, और फिर अगला महीना एग्जाम लेगा, आने जाने वाले को फ्री में टिकट, एडमिट कार्ड दिखाइए, बस में फ्री में आइए, फ्री में घर जाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये हो ही रहा है। मुखिया का इलेक्शन 19 तारीख को होगा और 21 तारीख को रिजल्ट आना तय है उसका, लेट नहीं हो सकता है, एकदम लेट नहीं होगा। मुखिया जी माला वाला पहन लिए, पूरा एकदम पूरा दल बदल के साथ बिना मास्क से घूम रहा है, कोरोना नहीं, कुछ नहीं, खाली बुर्बक बनेगा कौन? आर्मी का लड़का है कि नहीं? नहीं है। 117 साल की नौकरी देते हैं आप उसमें। हमको तो लगता है सरकार पेंशनों खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है, हमको जो लग रहा है। रेगुलर भर्ती का पता नहीं, टूर ऑफ ड्यूटी चलेगा। अब जो हमको लगता है होने वाला क्या है, जहां तक हमको न्यूज है कि हर साल जो रैली तुम्हारा आता है, वो रैली 3 साल से 5 साल के बीच में एक बार आएगा। सुनो, हमको जो लग रहा है इसको पेंशन मिलेगा। ठीक, प्रत्येक साल में 2 बार जो तुमको टूर ऑफ ड्यूटी आएगा, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक, इसका 5 साल, 3 साल या 7 साल इतना दिन का सर्विस रहेगा इसका। इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको पेंशन नहीं, जितना दिन काम उतना दिन दरमाहा। आगे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। नौकरी खत्म, बात खत्म आपका। इसमें सारा सुविधा आपको मिलेगा। इसमें बस नौकरी कर रहा है, पेंशन जो उस समय का दरमाहा, और इसमें का जो बचेगा पीएफ ये वो काट कूट के वही आपको रिटायरमेंट के समय दे देगा। क्यों? पेंशन सरकार खत्म नहीं कर सकता आर्मी में, यही में तो बचवे किया, इसलिए कि अगर पेंशन खत्म कर देगा तो फिर जैसे 2004 ईस्वी से पहले जो है सब कुछ में पेंशन था, 4 के बाद पेंशन खत्म कर दिया, ठीक, बहुत झंझट हुआ। बीजेपी जब आया पेंशन खत्म किया। इसका मनसा है 17 साल नौकरी करवाते हैं और बैठा के 30 साल तक दरमाहा देते हैं पेंशन, और उसके बावजूद भी आदमी दूसरा जगह खट लेता है जाके, डबल पेंशन, इधर पेंशन उधर दरमाहा, इधर से निकलता है सैनिक बल पकड़ लेता है, समझ गया, उधर दरमाहा। तो पेंशन इसको देगा, आप इसमें भर्ती होइएगा तो पेंशन इसका तो हाल ही नहीं आएगा, तब तक आप बैठ के तो रहिएगा नहीं। अगर आपको मालूम है कि ये भर्ती 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, और सामने में मुजफ्फरपुर रैली हो रहा है टूर ऑफ ड्यूटी वाला, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाएंगे। और उसको एक बार पकड़ ले तो इसमें घुसने नहीं देगा, क्योंकि जब ये इसमें गए ट्रेनिंग किया 5 साल का बॉन्ड बन गया, आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सेना का तो बहाली होबे करेगा, लेकिन पेंशन कम को देना पड़ेगा उसको। मतलब ये भी कहे में बनेगा कि पेंशन तो है, आप उसमें बहाल हो जाइए, पेंशन हम दे ही रहे ना भाई, ये टूर ऑफ ड्यूटी है, आइए घूम फिर के नौकरी कीजिए, चले जाइए। सरकार का मनसा बहुत खराब है। एक ही तो भर्ती देश में ठीक ठाक टाइम पे होता था, बेचारा आर्मी का फिक्स था, सितंबर महीना में दानापुर का भर्ती होना तय था, नवंबर महीना में मुजफ्फरपुर का भर्ती, उसके बाद तुमको गया का भर्ती जो फरवरी महीना में होता था, कटिहार का फरवरी जनवरी महीना में फिक्स था बेचारा के। 2 महीना के बाद एग्जाम, जून में डिस्पैच होता था, सितंबर में डिस्पैच होता था, कम से कम नौकरी तो होता था। अब तो वो नहीं हो रहा है। हाँ, एग्जाम जो है सो बड़ा जरूर होता है। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2012 में। बताओ, जब सुनो, जब भर्ती होने में, पढ़ने में आदमी को जो है 40-40 हजार रुपया खर्चा हो रहा है, बताओ, 8 महीने से पढ़ रहा है, 40 हजार खर्चा हो रहा है। मत लगा 2000। अरे हम तो ऐसा चीज बांट रहे हैं कि एक बार ले लेगा तो फिर समझ रहा है जीवन में उछलते रहेगा सरकार से। तो वीडियो आया देखा है आप? सरकार आप क्या करते हैं? तो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जगह नहीं देखा है? क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगते हैं? तो देखिए, हमको फ्री में अनाज नहीं चाहिए, फ्री में हमको मकान नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, क्योंकि हमको शिक्षा मिलेगा तो ये सब चीज हम आपसे छीन लेंगे। ये होता है टैलेंट। लेकिन यहाँ अभी वास्तविकता यह है कि एमएड बीएड कुछ भी कर लो तो नौकरी के लिए धक्का खाना ही पड़ेगा। अब प्राइवेट नौकरी करने जाओ 10,000 रुपया, देखो मोबाइल तो खरीदे में नहीं करेगा महीना से तुमसे। चला इंजीनियर सब 10 साल में खट रहा है। अरे एक देखो 2005 के बाद जो है तुमको देश में इंजीनियरिंग का हब बन गया था, ठीक है। नौकरी भी उस समय नया कंपनी से बाहर से खूब नौकरी दिया। तो उस 5 में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो है तुमको सेना में कोई क्रेज नहीं था। 13 तक कोई क्रेज नहीं था, बस जा रहा था, भर्ती हो रहा है, जा रहा है, कोई मत। 2014 के बाद जो है तो 3-4 गो अटैक जो हुआ, जैसे उड़ी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, और एक जगह जो कश्मीर में ही जो है 7, 8, 10 बंदा शहीद हुआ, 5 बिहार का। उसके बाद जो है मीडिया ने इतना हाईलाइट किया ना कि लड़का में गजब का क्रेज भर गया, समझ रहा है। अभी जबकि प्रत्येक दिन तुम देखोगे, अभी अरवल जिला का हमको लगता है 1 हफ्ता के अंदर 2 गो शहीद हुआ है अरवल का, मतलब गजब का क्रेज है। समस्तीपुर का इधर हुआ, इधर हुआ, तो अब क्रेज बढ़ने लगा। जब तक सोशल मीडिया कोई चीज को नहीं दिखाएगा ना, पहले नहीं दिखाता था। आम आदमी पार्टी का हो गया 41। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां होगा? ग्लासगो, डरबन, गोल्ड कोस्ट, नई दिल्ली। डरबन में होगा। डरबन कहां है? दक्षिण अफ्रीका में।
42 का भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आर्मी स्टाफ। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद कितना में? 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। 43 का ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य लिखिए कॉपी पे सब आदमी इसका उत्तर। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब। क्या होगा? एनसीआर क्षेत्र। एनसीआर क्षेत्र है कहाँ? दिल्ली और यूपी में। यूपी के कुछ क्षेत्र को लिया गया है। ग्रेटर नोएडा, जैसे ग्रेटर नोएडा एक्चुअली में उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसको एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया है। 44 भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। कितना? 1951। 45 का प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। किसका? ब्रिटेन का था। विश्व का सबसे बड़ा जहाज था, डूब गया। 46 है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? थॉमस, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक। क्या होगा? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी। 47 का जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? क्षार होगा। ऑप्शन नंबर बी। 48 का नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। क्या होगा कुंदन? नाइट्रोजन। क्या होगा? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 और N2O5। क्या हो जाएगा? NO। मियादी बुखार, ज्वर का मतलब होता है बुखार, किस कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंदी। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी। 51 का है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 52 का स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? अरे स्तनी मतलब मानव भी तो होता है। क्या होगा? 4। 53 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 54 का सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, किसी भी दिन, चतुर्थी को, चंद्रमा को दिन। क्या होगा? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। चंद्रमा बीच में चला जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा चला जाएगा तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। बहुत बढ़िया। 55 का निम्न में से किसकी उष्माधारिता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहे का टुकड़ा, जल का, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन का। किसका? जल का। किसका? जल का। जल का हो जाएगा उष्माधारिता सबसे अधिक। 56 का मानव वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज ने कौन सिद्धांत दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत। किस देश के थे? किसके? ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? हवाई जहाज जब उड़ता है उससे पहले उसको रनवे कार्यकारी वायुदाब को घटाने के लिए और कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए।
वाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 7 जूल, 4.2 गुना 10 के पावर 9 जूल। क्या होगा? 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल। याद करो इस बार क्वेश्चन सब क्या हुआ? तुमको गलती लग रहा है तो ही गया। 59 का है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप खत्म हो गया है, खाना खाने का टाइम हो गया तुम लोग का रे। 60 का ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन है N2O, CO2, O2, AR। क्या होगा? CO2। इस तरह से आपके 60 प्रश्नों के जो है क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग देखेंगे इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए। और रात के 8 बजे क्यूज का आयोजन किया जाता है और सुबह 10 बजे और 5 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है रिटर्न के लिए, ठीक है, जिसमें जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग सभी कैंडिडेटों के लिए आयोजित किए जाएंगे। तो जो बच्चे घर पे हैं एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।